मूलांक 1 से 9 तक नहीं होते, 1 से 31 तक होते हैं। 1 से 31 डेट ऑफ बर्थ होती है, सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज है। सिर्फ उसको आप किस तरीके से कैरी कर रहे हो अपने डेट ऑफ बर्थ को, वो ब्यूटीफुल और नॉन ब्यूटीफुल बनाता है आपकी लाइफ को। लेकिन 9 के बाद वाले जो स्पेशल होने वाले हैं आज के लिए प्लस पॉइंट क्या है और नेगेटिव क्या है? 1 नंबर का व्यक्ति है, वो 10 नंबर है, तो 10 के साथ 0 भी तो जुड़ा है, लेकिन 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती तो ना। क्या हुआ? और शनिदेव तो कहते ही हैं कि कर्म बिल्कुल, कर, कर्म। फल तो मैं दूंगा। आप देखो ना, शनिदेव क्या कहते हैं, बैठो मत। आप बताओ ना, 1 रुपए और 10 रुपए में फर्क है कि नहीं है? है मैम, 9 रुपए का फर्क। कार्मिक नंबर 5 होते हैं, 10 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख और 19 तारीख। 13 नंबर कहते हैं फ्लैट नंबर ही नहीं होते कई बिल्डिंग्स में। राजयोग आपका है, पर अगर आपके कर्मा गड़बड़ है तो राजयोग भी आपका काम नहीं करेगा। मूलांक 3 और 9, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। 16 नंबर वाले हमेशा पिछले जन्म में वो कर्म करके आए होते हैं जो किसी स्त्री को धोखा। 18 नंबर को जन्म लेने वाले व्यक्ति के पिता की हमेशा अल्पायु होती है। डेट ऑफ बर्थ जिनकी 19th है, लाइफ में ब्रेकअप्स होते ही होते हैं। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 20th है, आप ये समझ लो ये महालक्ष्मी का नंबर है। कर्म आपके जब तक सही नहीं होंगे, आप जीवन में कभी बढ़ नहीं सकते। 5 नंबर अधिकतर धोखा खाने वाला होता है, लेकिन 2 और 3 से मिलके जो 5 बना है वो अधिकतर धोखा देने की प्रवृत्ति रखते हैं। जिनका बर्थडे 27th ऑफ एनी मंथ है, उनको अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी नंबर के साथ शून्य जुड़ जाता है, वो उसकी इम्पैक्ट बढ़ा देता है, उसके बुरे कर्मों को खत्म करता है। एक मास्टर नंबर हमारा रह गया है, हाँ। 33। तो जो भी 33 नंबर वाले हैं, उनमें मदरली इंस्टिंक्ट होगी। नंबर्स की साइंस के बिना कुछ भी नहीं होता, ये भी नंबर्स से आता है। और उसमें 0 लगता चला जाए, 0 लगता चला जाए तो मजा ही कुछ और है। 3 वाले वेट कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या रेमेडी है डायरेक्टली। बिल्कुल डायरेक्ट रेमेडी अगर देखा जाए, हेमा जी, स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू अनमोल, थैंक यू फॉर कॉलिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, लिटरली अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और इसमें मैं थैंक यू कहूंगा हमारी ऑडियंस को सबसे ज्यादा, बिल्कुल। कि मतलब जहाँ 2 महीने पूरे नहीं होते हेमा जी का एपिसोड कब आ रहा है। ये आप सबका प्यार है, ये आपकी ऑडियंस का प्यार है, बिल्कुल। ये लोगों की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जा रही है कि लोग दोबारा से सुनना चाह रहे हैं। और आज भी मॉर्निंग में मेरे पास फ़ोन आया कि मैम आपका नेक्स्ट पॉडकास्ट कब आ रहा है, क्योंकि आपके तीनों चारों पॉडकास्ट मैं देख चुका हूँ एंड आई वांट टू नो फर्दर। अब इससे ज्यादा एडवांस क्या होगा? बिल्कुल तो आज उसी एडवांस की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसको थोड़ा सा मूलांक से तो जोड़ ही रहा हूँ, हम्म, लेकिन अगर मैं कहूँ मूलांक 1 से 9 तक नहीं होते, 1 से 31 तक होते हैं, तो बिल्कुल सही। होते हैं, मूलांक नहीं होते। 1 से 31 डेट ऑफ बर्थ होती है और सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज है, सबकी अलग है। सबके अलग अलग कैरेक्टर्स है, अलग अलग प्रायोरिटीज है, अलग अलग डिसएडवांटेज है, उनके बर्थ डेट का अलग अलग एडवांटेज है। बिल्कुल। तो सब एक जैसे नहीं हो सकते। नंबर 1। मतलब 1 नंबर वाला, 10 नंबर वाला, 19 वाला, 28 वाला भी, इनकी सबकी पैरामीटर्स अलग होंगे लाइफ में। पैरामीटर्स अलग हैं, सबकी प्रायोरिटीज अलग हैं, सबके डिसलाइक अलग हैं, सबके लाइक्स अलग हैं, ओके। कैरेक्टर्स अलग हैं, कैरेक्टर्स भी अलग हैं। एकदम बहुत फर्क पड़ता है। ओके। अब आप मुझे ये बताओ, एक व्यक्ति एक ही कहलाएगा, जब 2 मिल जाएंगे तो वो दोनों साथ कहलाएंगे, कपल कहलाते हैं ना। अब यही अगर 1 नंबर का व्यक्ति है, वो 10 नंबर है, तो 10 के साथ 0 भी तो जुड़ा है, लेकिन 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती तो ना। क्या हुआ? अगर 0 की वैल्यू आप बढ़ाते चले जाओ 1 के आगे, तो बड़ी लंबी वैल्यू है देखा जाए तो। ये पैसों में तो बहुत वैल्यू है। बिल्कुल है। ये डेट ऑफ बर्थ में कितनी वैल्यू है ये मैं जानना डेट ऑफ चाहूंगा। बर्थ में भी वैल्यू उसकी होती है। चलिए ठीक है, फिर इसको थोड़ा इजी करते हुए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर का मैं आपके लिए। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, हम्म सबकी अच्छाई हम्म और सब में क्या क्या चेंजेस उन्हें अपनी लाइफ में लाने चाहिए। जो 109 तक तो सबने सुने हैं, हम्म लेकिन 9 के बाद वाले जो स्पेशल होने वाले हैं आज, हम्म, उनके लिए मैं जानना चाहूंगा कि उनके लिए प्लस पॉइंट क्या है और नेगेटिव क्या है। ठीक है। 1 से 9 तक का तो सबको ऑलरेडी पता ही है। हाँ, एक बार शॉर्ट में अगर हो जाए शॉर्ट में तो अगर जो हो नए जाए, व्यूअर्स जुड़े हैं उनको भी आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 1 अगर देखा जाए तो सन से रूल होता है, हम्म, एंड लिटरली सन से रूल होता है तो वो प्रकाश देगा ही देगा, लाइट हो देगा ही देगा, नेम फेम देगा ही देगा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन 1 नंबर इगोइस्टिक होता है, बहुत इगोइस्टिक होता है। 1 नंबर मीन्स कहा तो कहा। वो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म नहीं आई थी जिसमें जया बच्चन कहती है, कह दिया। कह दिया तो सो कह कह दिया, दिया। तो वही 1 नंबर है। अच्छा। 1 नंबर है, पत्थर की कह दिया तो लकीर। पत्थर की लकीर। ओके। उनको डिगाना उनके काम से, उनके व्यवहार से बड़ा मुश्किल ओके। है, वेरी डिफिकल्ट। नंबर 2 पे अगर हम जाते हैं तो नंबर 2 वाले सौम्य होते हैं,
चंद्रमा का कारक है, सौम्य होते हैं, मदरहुड क्वालिटीज होती हैं, गुड होस्ट होते हैं, बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। लेकिन इमोशनल होते हैं, सेटबैक्स इनको लगते ही लगते हैं। ओके। नंबर 3 के पास अगर हम जाएं तो बट ऑब्वियस सी बात है जुपिटर, तो नॉलेजेबल, नॉलेज इनकी एक बेस्ट क्वालिटी है, लेकिन अगर ओवर नॉलेज हो गए तो भंटाधार हो जाता है, लोग ऐसे लोगों को पागल कहने लग जाते हैं। वो इनको डुबा भी देती है नॉलेज इनकी। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोग ना अपने आप को बहुत नॉलेजेबल समझते हैं और दे फील लाइक कि वो हर नाव में सवार हो सकते हैं, तो कई नाव में सवार होने की वजह से ऐसे लोग डूब भी जाते हैं। ओके, एक ही नॉलेज जगह फोकस रहना चाहिए। फोकस एक या दो, भाई नॉलेजेबल हो आप 2-3 जगह पे कर सकते हो, बट 10 जगह नहीं कर 10 सकते। जगह पे आप अगर करोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप डूबोगे ही डूबोगे, क्योंकि आपका फोकस एक जगह पे नहीं हो पाएगा। नंबर 4 पे अगर आए तो नंबर 4 इज राहु, रॉबिनहुड, रिबेलियस, बिल्कुल। एकदम सच्चे के साथ सच्चा, बुरों के साथ बुरा, और जब वो बुराई पे उतरता है तो लोग उसको बुरा बोलते हैं। और राहु के बिना देखा जाए तो राहु के बिना आपकी डेली अर्निंग नहीं है। मतलब राहु वाला पर्सन हर एक की लाइफ में होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कि होना बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए। आपको मैं बताऊं, राहु अच्छा होना बहुत जरूरी है, अच्छा होना। अच्छा होना। अब ये कैसे राहु पता है, चलता है? यही एनालिसिस होती है, यही तो न्यूमरोलॉजी में जो हम कहते हैं, एक्सपर्ट से जरूर आप कंसल्ट कीजिए। हम्म। सब चीजें जान नहीं पाओगे आप जब तक आप पूरा नहीं कोर्स करोगे, जब तक आप पूरी एक्सपर्टीज नहीं लोगे। तो एक्सपर्ट से ये एनालिसिस करवाना बहुत जरूरी है कि राहु आपका अच्छे पे जा रहा है या बुरे पे जा रहा है। लेकिन हमारे व्यूअर्स तो इतने ज़्यादा बिलीवर हो गए हैं, मतलब जो आप मुझे बताते हो कि आपको कॉल्स भी करते हैं, तो मतलब चार्ट वगैरह सब रेडी करके बैठे रहते एकदम, हैं। दे आर रेडी विद देयर चार्ट, मैम हमें ये यंत्रा चाहिए, हमें ये रेमेडी चाहिए, हमें ये चाहिए। भैया एनालिसिस कराया, फिर जब एनालिसिस कराने बैठते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारी चीजें और भी जो उनको ऐड ऑन चेंजेस हैं, होनी है मतलब और यंत्र कोई चेंजेस और करनी है या रेमेडीज कुछ और है। है। यंत्रास तो और नहीं है, क्योंकि सच नहीं में यंत्र देखा जाए ये अगर सब तो, नहीं सच में मैं बताऊं, यंत्रास थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, अदरवाइज मैंने देखा है मेरे व्यूवर्स ने बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनी है, और बहुत ध्यान से सुनने की वजह से वो यंत्रास निकाल सकते हैं कि कौन सा यंत्र की जरूरत उनको। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतने डेडिकेशन के साथ हमारा पॉडकास्ट देखते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल, मतलब मैं तो समझते ये, हैं उस चीज़ को। मतलब हम लोग बहुत फिर तो बहुत अच्छी तरीके से हम अपना ज्ञान फैला पा रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड बहुत अच्छा लगता है जब लोग फ़ोन करके कहते हैं, मैम हमने लूशो ग्रिड बना लिया, हमारा ड्राइवर ये, कंडक्टर ये, कुआ ये, एंड लिटरली जब मैं उसको चेक करती हूँ ना, सही जाता है। दे आर डूइंग इट। तो मेरे ख्याल से आधे से अधिक तो न्यूमरोलॉजिस्ट लोग बन ही चुके हैं, बेसिक से तो ऊपर उठ ही चुके हैं आज की डेट में न्यूमरोलॉजिस्ट। करेक्ट। और तो एडवांस के लिए आपके पास आना ही पड़ेगा। एडवांस के लिए तो, प्रोफेशनल के लिए तो आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। प्रोफेशनली क्वालिफाई होने के लिए तो मेरे पास आना ही पड़ेगा। उसके लिए तो फिर आप अपने से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत डीप नॉलेज है, बहुत डीप नॉलेज है जिसको समझना बहुत जरूरी है। करेक्ट। 4 नंबर की बात कर रहे थे, 5वां नंबर। 5 नंबर बुध, प्रिंस, क्वालिटी ऐसी है, स्मार्ट लोग, सबको इम्प्रेस करना, बंदा जानता है किसको कहाँ मक्खन लगाना है, किसको कहाँ घी लगाना है, पक्के तौर पे। लेकिन एक्सीड ऑफ 5 कहते हैं कि थोड़ा बहुत रेबेलियस हो जाता है। एक्सेड ऑफ 5 रिबेलियस नहीं होते हैं। एक्सेड ऑफ 5 जो है अगर एक्सीड कर रहा है आपके उसमें, तो आप धोखा खाने की प्रवृत्ति आपकी हो जाती है, और यस, ओबेसिटी, ओके। ओबेसिटी से आप बच नहीं सकते हो, वो खाएगा ही नहीं। खाएगा नहीं। ओके। 5 नंबर वाले आलसी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी। और किस लेवल तक क्या आलसी हो जाते हैं, मतलब अगर इसको अगर समझा जाए, मतलब देखा जाए, अगर किसी के निमारोस्कोप में अब अबव देन 5 आपके 5 टाइम्स आ गए। 5 टाइम्स आ रहे, 4 टाइम्स आ रहे, 3 टाइम्स भी आ रहे हैं, तो ओबेसिटी इस लेवल तक इतना आलसी हो जाएगा कि पता है कि यहाँ से हमें हजारों रुपया मिलने हैं, लेकिन वो उस काम को करने, अच्छा चलो कल कर लेंगे ना, पता तो है वहां से आ रहा है, लेकिन करेंगे नहीं। पता ये चलता है कि वहां से जो आना है वो तो छोड़ो, जो दूसरे दिन का काम है वो भी उनका काम पेंडिंग हो जाता है। ओके। एक्सेस ऑफ 5 आपको इतना आलसी बना देता है। बाबा रे। और इस पे भी हमने एपिसोड कर रखा है, एक्सेस नंबर्स और मिसिंग नंबर्स पे, मैथ के बिल्कुल कर साथ। रखा आपके साथ तो एक अलग सीरीज चल रही है मेरे चैनल है, पे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम से, कि सारे मतलब व्यूअर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ कि अच्छा ये है, ये है, ये है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब हम आते हैं 6 पे, 6 पे। वीनस, हम्म। ब्यूटीफुल नंबर। अगर आप देखो तो यूनिवर्स में आपको अगर दिखता है वीनस तो कितना खूबसूरत है, हम्म। उसी तरीके से ये वीनस का 6 नंबर बहुत खूबसूरत है। ये आपको ब्यूटीफुल आपको बनाता है, ब्यूटी इन्हांस करता है,
आपको लग्जरी देता है, आपको मनी देता है, आपको राजा बना देता है, अपनी जिंदगी का। राजा बना देता है आपको अपनी जिंदगी का। ये नंबर अगर कुआं नंबर से भी आ रहा है ना, तो आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। लेकिन कहते हैं कुआं नंबर का सिर्फ 20% इम्पैक्ट होता है, तब 25% इम्पैक्ट होता है। तब भी। लेकिन मैंने शायद लॉटरीज भी बताई हैं। हाँ, कर चुके हम। लॉटरीज हम कर चुके हैं, बट ऑब्वियसली बात है, अगर वो फिलिंग कर रहा है एक न्यू बॉक्स हाँ। को, अगर उसमें ऑलरेडी 6 नंबर नहीं है आपके हम्म, निमारोस्कोप में कहीं भी, और 6 नंबर एज अ कुआं आ रहा है, तो वो 360 डिग्री आपके पूरे निमारोस्कोप को चेंज कर देता है। ओ, इतना इम्पैक्ट है इतना इम्पैक्ट है। कि ये लॉटरी फुल गई है आपकी। अरे बाबा, एक बात मुझे ये बताओ, जिस बंदे का कुआं 6 है हम्म। और जिसका 6 नहीं है, कोई भी नहीं है, उन दोनों की लाइफ में आप अंतर देखो। अच्छा। जिसके पास 6 नहीं है, वो चीजों के लिए बेचारा जीवन भर लड़ता है, और जिसके पास 6 एज अ कुआं है, वो बस विश करे और सामने आ जाती हैं चीजें। ओके। और फिर अगर मूलांक और भाग्यांक से अगर 6 आ गया, तब तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। बिल्कुल। 6 नंबर इतना खूबसूरत है, लेकिन ये फैमिली से जुड़ा हुआ नंबर है, और अगर ये एक्सेस हो जाए तो क्या होता है? फैमिली से जुड़ा हुआ नंबर मतलब? फैमिली से जुड़ा मतलब फैमिलियर नंबर है ये बंदा। अच्छा। ये बंदा बहुत फैमिलियर हो जाता है। ओके। फैमिलियर इतना हो जाता है कि फैमिली से रिलेटेड चीज़ों को कॉम्पैक्ट कर देता है। बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को या अपने घर वालों को, अगर ये किसी पुरुष का है, तो बहुत ज़्यादा वो उनके लिए, जिसे कहते हैं ना कि हर वक्त उनके लिए नेगेटिव सोचना, कि ओ, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब उनकी प्रगति को बिल्कुल रोक देता चाहे है। ग्रिड में आ रहा है या कैसे भी, या अगर ये मूलांक क्या है? मूलांक और भाग्यांक और तो कुआं में आ रहा है, अच्छा, तो चीजें बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव हो जाता है, ये मतलब उनको लेके सिक्योर हो जाता है बहुत ज्यादा सिक्योर हो कि जाता ये करेंगे तो ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। है। उसको नेगेटिव फीलिंग आती है कई बार, एक्सेस ऑफ 6 हो जाता है। एक्सेस ऑफ 6। ओके। 7। 7 नंबर केतु का नंबर। आजकल वैसे ही सुन रहे हैं, केतु और मंगल बड़ा भिड़ंत हो रही है, बड़ी मंगल का साल है और केतु है और ये है और वो है, तो भैया कितने एक्सीडेंट्स और कितने वो, तो इनकी लाइफ एक्सीडेंट से भरी रहती है। हम्म। एक्सीडेंट्स मीन्स ब्रेकअप्स, एक्सीडेंट मीन्स आपका सेटबैक्स, धोखेबाजी, पार्टनर धोखा दे देता है, लाइफ पार्टनर को धोखा दे देता है, गर्लफ्रेंड धोखा दे देती है। जॉब भी ले सकते हैं इसमें? बिल्कुल, जॉब से भी धोखा मिल जाता है, बॉस धोखा दे देता है, मतलब हर तरह से धोखा मिल रहा है। धोखा मिलता है। ओके। इतना अच्छा नंबर है, इतना विजडम का नंबर है, कि ये बंदा फिर सेटबैक्स के बाद भी ये आगे बढ़ता है, लड़ने की क्षमता है पूरी, चलता है। खड़ा हो जाए। सैनिक है, हमारी जो स्टोरी है उसमें वो सैनिक सैनिक है। है, करेक्ट। तो तो सैनिक को तो बस लड़ना ही है। लड़ना ही है, तो जीवन भर ये लड़ते ही रह जाते हैं बेचारे। फल नहीं मिलता। मिलता है, वो इनके कर्मों पर डिपेंड करता होगा कि कर्मों इन्होंने पे क्या डिपेंड कर्म करता किए है, हैं। कर्मों पे डिपेंड करता है, मिलता है, फल मिलता है, ऐसा ओके। नहीं है। ये बड़े अच्छे स्पीकर होते हैं, बड़े अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। हम्म। इनके पास आप अपनी, ये अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे की राय आपकी में। प्रॉब्लम ये तुरंत सॉल्व कर देंगे। ओके। ये इनकी क्वालिटी है। ये मेल में ज्यादा अच्छा रहता है या फीमेल में ज्यादा अच्छा रहता है नंबर? दोनों में, दोनों में। दोनों में, लेकिन एक्सेस ऑफ 7 गड़बड़ करता है, इसलिए एक्सेस ऑफ 7 भी तो आपने नहीं बताया होना चाहिए। धोखा वगैरह मिलता है इन्हें बहुत। बिल्कुल, एक्सेस ऑफ 7 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, अच्छा। जरूर से। और कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं नहीं मैम है ही नहीं, तो मैं चुप हो जाती हूँ जरूर, लेकिन डंके की चोट पे आज भी बोलूंगी कि जिनका 2 से ज्यादा 7 है, निमेरोस्कोप में बैठ रहा है, हम्म। ये समझ लो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है 2 ही। से ज्यादा मतलब 2 बार ओके है, अगर 3 बार। 3 एंड अबव 3 एंड अबव मतलब 3 है तो मतलब है आपका, है, आप चाहे पक्का है, खुद से झूठ बोल रहे हो या दूसरे से झूठ बोल रहे हो, जिससे भी लेकिन आप झूठ बोल रहे हो लेकिन है। है। और वो आपके लिए आपके डिमोशन का कारण बनता है। अच्छा। 8 नंबर को हम लेते हैं, हम्म। वैसे तो उसे स्ट्रगल का नंबर बोला जाता है, शनै बट शनै इन्फिनिटी भी है, शनै शनै। ये पैसा भी दिलाता है, इन्फिनिटी का साइन भी है ये। अगर इसको लेटा दो 8 को, हम्म। इन्फिनिटी का साइन बन जाता है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल नंबर। एक चीज बताना चाहूंगी व्यूवर्स को, एक छोटी सी रेमेडी 8 नंबर की बताना चाहूंगी। 8 नंबर वाले, अगर स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, पैसों को लेके स्ट्रगल चल रहा है, लाइफ में किसी भी तरीके की प्रगति नहीं हो पा रही है, हम्म। 2 चेयर्स रख लो और उसमें 8 नंबर पे ऐसे वॉक कर लो 51 टाइम डेली, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मतलब ऐसे चेयर रख के हम डेड ऐसे ही।
इन्फिनिटी की तरफ वॉक कर। इन्फिनिटी के साइन की तरह वॉक करना है। ओके 51 टाइम्स मॉर्निंग में, 51 टाइम्स इवनिंग में। ठीक है। क्या चेंजेस आएंगे? बहुत सारी चेंजेस आएंगे, और उस वक्त घूमते वक्त ना हाँ आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम चेंज हो जाएगी। वो एकदम से चेंज होती है और आपको सटीक प्रॉपर तरीके से करना काम आ जाएगा। अगर कहीं आप लैग कर रहे हो, फंस रहे हो किसी कहीं काम में। फंस रहे हो, कहीं पे लेक लग रहा है आपके, आप उस काम को करना सीख लोगे। ओके मतलब वो चीज से निकलने के रास्ते मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। रास्ते मिलने, हर्डल्स खत्म होने लगते हैं कुछ। और ये एक तरह की एक्टिविटी है, और मेन हर्डल तो सबसे बड़ा ये होता है कि जब रास्ता ना दिखे, करना बहुत कुछ चाह तो रहे हैं, रास्ता मिलता है। रास्ता मिलेगा, और जब आप चल के ही रास्ता अपना रहे हो तो वो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल और शनिदेव तो कहते ही हैं कि कर्म बिल्कुल कर, करो। फल तो मैं आप दूंगा। देखो ना, शनिदेव क्या कहते हैं, बैठो मत। हम्म यहाँ आप चल के ही काम कर रहे हो, बैठ नहीं रहे हो। करेक्ट। आपके थॉट प्रोसेस उस समय चेंज हो जाता है जब आप इस तरीके से करते हो तो। और स्पेशली अगर आप गार्डन एरिया में जाके किसी दो ट्री के बीच में इसको बनाते हो और नंगे पैर अगर बनाते हो सुबह के वक्त, तो बहुत अच्छा है। ओके आपकी ग्राउंडिंग मजबूत होती है। मतलब इसमें 258 की लाइन जो है वो ग्राउंडिंग की लाइन है। हाँ ठीक है, आपकी ग्राउंडिंग बहुत मजबूत होती है। मतलब इसमें फ्लोर का भी मैटर करता है कि टाइल्स पे नहीं करना है या फर्श पे नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप करते हो, घास पे करते हो, तो सुबह सुबह की ओस की घास गीली कहते हैं ना, वैसे भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और वो आपकी इन्फिनिटी के लिए भी अच्छा है। इसमें एक चीज और भी है ना कि वॉक तो करने जा ही रहे हो, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। वॉक तो हो ही रही है एंड ऑफ द डे, एंड लेकिन उसमें अगर रेमेडी भी जुड़ के आपको फायदा हो रहा है तो क्यों नहीं है। एग्जैक्टली मैं बताऊं, ये एक नंबर वाले तो भी कर सकते हैं। ये एक नंबर वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट रेमेडी नहीं है, इनडायरेक्ट रेमेडी है। बट 8 वालों के लिए बहुत जो हर्डल्स आते हैं वो कर सकते हैं इस चीज को। ओके बाकी सब भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन 8 वालों के लिए एक मैंडेटरी चीज है, ये समझ लो ठीक है कि आपकी लाइफ के जो मेन हर्डल्स होते हैं उनकी किस तरीके से उसको पार लगाना है, ये आपको समझ में आ जाता ठीक है। 9 नंबर मैन है। 9 नंबर सेनापति सेनापति, सबसे प्रिय राजा के। बिल्कुल जब राजा के प्रिय कोई होता है ना, जब कोई अथॉरिटी पे आता है, तो उसके पांव जमीन पे नहीं पड़ते। बिल्कुल। तब वो यही गाना गाता है, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। तो लिटरली देखा जाए तो 9 नंबर वालों के लिए यही हाल है, उनके पांव जमीन पे नहीं होते, वो उड़ते हैं। मतलब कि तुम मुझे क्या रोकोगे, मेरे पास तो उसका साथ है। उसका साथ है, और ऐसे लोग प्रभु से बहुत अच्छा जुड़े हुए होते हैं। ऐसे लोग अगर मेडिटेशन करें ना, सुपर रिजल्ट आएगा इनका। नैया पार एक दिन में ही एक दिन में कह नहीं। सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मेडिटेशन, इनका सबसे बड़ा रेमेडी मेडिटेशन है। ओके ये करते क्या है, इनके पास 10 रुपए है ना, ये 9 रुपए बांट देते हैं। अच्छा 1 रुपया रखे, मतलब ज्यादा लालच नहीं रहता इन्हें। ज्यादा लालच नहीं है। मूडी, मूड आया तो सब कुछ लुटा दिया, मूड नहीं आया तो अपने ही अपने लिए। 9 नंबर वालों का ये स्ट्रगल होता है, और इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल इनकी मैरिड लाइफ में होता है। अच्छा वो थोड़ी सी दिक्कत देती है, बट ऐसा कुछ नहीं। 3 और 6 से ज्यादा वाला स्ट्रगल होता है इनकी लाइफ में, 3 और 6 से ज्यादा स्ट्रगल, मैरिड लाइफ में जो आप बता रहे हो। हाँ थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर फिर वही बात आ जाती है ना कि मूलांक भाग्यांक और कुआ, तीनों को अगर हम जोड़ के देखेंगे तो पता लगता है एग्जैक्टली कि कहाँ पे स्ट्रगल अलग अलग पैरामीटर्स पे हर चीज को देखा जाएगा। पैरामीटर्स। ये हम सिर्फ मूलांक की जो बात कर रहे हैं 9 नंबर की, वो इस तरीके से। अब द इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसके लिए मैं भी और व्यूअर्स भी अब एक्साइटेड इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। कि 10 नंबर मतलब 10th का क्या होगा। 10 नंबरी, 10 नंबर ही। 10 नंबर को 10 नंबरी बोला जाता है। 10 नंबरी का मतलब पता है, दमखम ज्यादा रखने वाला। अच्छा वो शून्य जो है उसके साथ उसकी एक एबिलिटी को बढ़ा देता है। ओके आप बताओ ना, 1 रुपए और 10 रुपए में फर्क है कि नहीं है? मैम 9 रुपए का फर्क है। 1 लाख और 10 लाख में फर्क है कि नहीं है? बिल्कुल है। आज की डेट में 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ में फर्क है कि नहीं है? बिल्कुल है। है ना? सिर्फ जीरो का ही तो मामला है। जब 1 के साथ 0 जुड़ जाता है तो उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है बंदे की। नंबर 1 की जो एबिलिटी है वो और बढ़ जाती है, वो और डंके की चोट पे काम करते डंके हैं। की चोट पे काम करने वाला है। 10 नंबर वाला अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक कार्मिक नंबर भी है, और कार्मिक नंबर होने की वजह से, लेकिन कार्मिक होने के बावजूद नंबर 1 है। 10 नंबर कार्मिक नंबर है। 10 नंबर कार्मिक नंबर है, और नंबर 1 होने की वजह से इसकी स्लेट पिछले जन्म, कार्मिक नंबर क्या है? पिछले जन्म आपने कुछ ऐसे कर्म किए जिनका फल इस समय मिलता है। लेकिन जो कार्मिक नंबर मैंने सुने हैं मोस्टली, मतलब वो 13 14 10 नंबर भी है। और 16 और 19 सुने हैं मैंने। जी,
कार्मिक नंबर 5 होते हैं। ओके 10 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख और 19 तारीख कार्मिक नंबर 5 होते हैं। 10 नंबर एक कार्मिक नंबर है, बट इतना ब्यूटीफुल नंबर है ये। आज के जन्म में तो इसका है ही है महत्व। ये पिछले जन्म में भी अपने जितने गलत कर्म किया था उतने ही सही कर्म करके आया है, इसलिए तो 10 इसकी स्लेट एकदम खाली है। स्लेट खाली है इन द सेंस हम किसे कार्मिक नंबर जो होती है उसकी स्लेट भरी होती है कि और उसने उतने गलत काम किए हैं और वो उसका भोग इस जन्म में कर रहा है। ओके कार्मिक नंबर वो होते हैं, तो इसने जितने गलत किए उतने ही पुण्य किए। तो इसलिए इसको इसका स्लेट खाली है, लेकिन न्यूट्रल फिर है। भी हाँ, लेकिन फिर भी कार्मिक नंबर में आता है। ओके ठीक है, एक नंबर का कार्मिक नंबर है और एक के साथ 10, एक के साथ 0 मिला हुआ है। और 0 की वैल्यू आपको मैंने बताई है। वैल्यू वैसे नहीं देखी जाती, लेकिन अगर 0 बढ़ा दिया जाए और बढ़ता चला जाए तो वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए हो जाते हैं। ओके तो ये अपनी ही वैल्यू को हाफ इनहेंस कर देता है। मतलब जिनकी डेट ऑफ बर्थ 0 में आती है, हाँ 20 और 30 और बचे हैं हाँ हमारे साथ, बिल्कुल तो 0 को हम ये समझ सकते हैं कि ये आपके कर्म को खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल ओके आपके खराब कर्मों को ये डिटेक्ट कर दे रहा है, ओके चाहे ये 10 के साथ हो, 20 के साथ हो, 30 के साथ हो। ओके 0 मिल रहा है, आपके खराब कर्मों को डिटेक्ट कर रहा है, शून्य कर रहा है। शून्य कर रहा ऐसे लोगों के लिए भी मैं कहूंगी मेडिटेशन इज द मस्ट। आप मेडिटेट करते हो अगर, तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर जाओगे। है 9 नंबर की तरह। बिल्कुल 11 नंबर में 11 11। नंबर, अरे 11 नंबर की बात क्या है तो 2 नंबर, 1 + 1 2, लेकिन इसके पास एनर्जी किसकी है? 2 सूर्य की। हम्म, एक सूर्य का जब प्रताप इतना, तो 2 सूर्य का प्रताप कितना होगा? बहुत तेज। मेरे ख्याल से अमिताभ जी का है। बिल्कुल। आप बताओ कहीं सूर्य से कम है वो आज बॉलीवुड में? नहीं बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड आप ले लो या हॉलीवुड ले लो, दोनों में आप, सही बात। अमिताभ बच्चन मीन्स अमिताभ बच्चन। करेक्ट। अपने में एक एबिलिटी, 2 नंबर का होके, जबकि 2 नंबर को कहा जाता है कि फेमिनिन क्वालिटी है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है इसका, स्ट्रगलिंग नंबर। स्ट्रगलिंग एलिमेंट है, लेकिन इसके बावजूद 2 बार 1 नंबर, और मेरे ख्याल से डबल वन आई गेस मास्टर नंबर में भी आता मास्टर नंबर है। ऐसे लोग जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, है। वो ड्रीमर्स भी हैं और डूअर्स भी हैं। इनके नेगेटिव क्या रहता है? जिसका भी 11th को बर्थडे आता है, उसकी नेगेटिव पार्ट जो होती है वो ये होती है कि उसको एक्सेस ऑफ गुस्सा आता है। ओके डबल सूर्य, प्रकाश डबल, गुस्सा भी, फेम भी, तो नेम भी, डबल गर्मी लेके बैठा है एवरीथिंग डबल, दिमाग में इंसान। एवरीथिंग डबल्स, ओके अगर फेम भी आकर डबल आएगा। डबल आएगा। अभी हमने लिया ना अमिताभ हम्म। बच्चन जी को, correct, उनके फेम में मतलब कहाँ से कमी है? सही बात है। जो इस कहावत कहती है चार चांद जो उनके में व्यक्ति 2 सूर्य लगे हुए हैं। जो व्यक्ति 70 साल की उम्र के बाद भी काम कर रहा है और सुपर हीरो की तरह काम कर रहा है, कहीं से भी कमी है? नहीं है वो बिल्कुल। जो सोचते हैं वो करते हैं। कितने हर्डल्स आए उनकी लाइफ में, बैंकरप्ट भी हुए थे एक बार तब भी। उसके बावजूद ही नोज हाउ टू बाउंस अप, आ गए ऊपर। बिल्कुल। जिनका बर्थडे 12th को होता है, उनके साथ क्या है? 1 राजा की एनर्जी और रानी की एनर्जी, पति पत्नी दोनों की एनर्जी। और पति पत्नी क्या होते हैं? रथ के 2 पहिए, दोनों साथ चलते हैं, लाइफ बहुत कहीं अच्छी भी पहुंच चलती है, सकते कहीं भी पहुंच सकते हैं। साथ में 3 नंबर की एनर्जी हो जाती है इनकी, 1 और 2 के साथ 3 की एनर्जी, हैं। जुपिटर, ज्ञान, गुरु, ओके मतलब सूर्य, चंद्रमा और साथ में 3 की एनर्जी, गुरु की मतलब एनर्जी, 1 2 3 लाइन से आ गए हैं। 1 2 3 लाइन से। और जहां राजा रानी और गुरु साथ बैठ जाएं, वहां किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। दे नो हाउ टू मैनेज देयर थिंग्स, दे नो हाउ टू मेक द थिंग्स बेटर इन देयर लाइफ। कुछ तो डिसएडवांटेज होता होगा इनकी लाइफ में भी। जो लोग 12 नंबर को जन्म लेते हैं, उनका डिसएडवांटेज ये कि कई बार वो बड़े डिलेमा में होते हैं कि किस नाव पे सवार हूं। ओके नाव 2 हैं, किस कंफ्यूजन। नाव पे सवार हूं? तो कंफ्यूजन। कई बार इनको जो है सेल्फ एनालिसिस करना पड़ता है कि ये क्या सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। अगर सेल्फ अलाइनमेंट इनका सही हो गया तो इनकी लाइफ में बल्ले बल्ले है।
सेल्फ अलाइनमेंट सेल्फ अलाइनमेंट मीन्स अपने ही काम को अगर ये प्रॉपरली सीख के समझ के आगे बढ़ते हैं तो फिर इनकी लाइफ अच्छी होती है। और अगर ये बोले अरे चलो यार करते हैं, मतलब ऐसी कूदे ना किसी चीज में। कूदे ना किसी चीज में, और मेरे तो ख्याल से वो इनकी कूदते भी नहीं होंगे कि 3 नंबर आ रहा है तो नॉलेज पूरी लेके उतरते होंगे कई माइंड। बार होता है क्योंकि डिलेमा है ना, अच्छा 2 नंबर साथ में है, कि बस कर लिया। कर लिया, जोश में आके कर लिया। 1 नंबर भी जोश का नंबर है, थोड़ा सा जोश में आके कर लिया तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर अपने में एनालिसिस कर लिया, अपने में नाइन कर लिया कि 3 नंबर जुपिटर का साथ ले लिया, तो फिर इनकी लाइफ में बल्ले बल्ले। 13 नंबर मैम। 13 नंबर कहते हैं फ्लैट नंबर ही नहीं होते कई बिल्डिंग्स में। 13 नंबर हाँ अनलकी नंबर। करेक्ट। क्यों अनलकी बोला जाता है? जबकि ये है बहुत अच्छे, बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन है। 1 and 3 का कॉम्बिनेशन बन के हाँ 4 बनता है। तो फिर 1 and 3, 1 इज राजा, 3 इज जुपिटर। बिल्कुल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। राजा को हमेशा जुपिटर कस सलाह देता है और उसकी सलाह से काम राजा करता है। चलता है आगे। दे आर वेरी गुड पर्सन। 13 नंबर वाले लोग बहुत अच्छे पर्सन होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं? जब अपना काम होता है, जब किसी दूसरे के काम को करना होता है तो उनमें 4 नंबर की एबिलिटी आ जाती है, छल कपट क्योंकि की। 1 and 3 मिलके 4 बनता है, तो छल कपट करना जानते हैं। ओके। इनको कौशन के तौर पे 13 नंबर पे जिनका जन्म हुआ है, कौशन के तौर पे इनको अपनी इस लाइफ में छल कपट और गलत कामों से बचना चाहिए। तो इनका और स्पेशली मैं बता रही हूँ 13 नंबर वालों को अपने भाइयों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। अच्छा भाइयों से आपने छल कपट किया, आप लाइफ में बिस्तर पकड़ लोगे, आप उठ नहीं पाओगे। 13 नंबर वाले। ओके। ऐसे लोगों को कमर और रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर छल कपट कर लेते हैं 13 नंबर और कार्मिक नंबर ऊपर से है ही तो सजा भी देगा ही। सजा देगा ही देगा। पिछले जन्म के भी कर्म आपके साथ में होते हैं, तो 13 नंबर वालों को बड़ा संभल के रहना चाहिए। इसीलिए इसको कई बार अनलकी नंबर बोला जाता है। ओके। 14 नंबर मैम। डेट ऑफ बर्थ 14 इज अ ब्यूटिफुल डेट ऑफ बर्थ। 1 and 4 की एनर्जी साथ में आती है। अब जितनी लग्जरी और जितना मस्ती का काम करना होता है ना, वो राजा राहु के साथ मिलके करता है। अच्छा जितनी मस्ती करनी, जितनी धमा चौकड़ी मचानी है, राजा राहु के साथ फुल मिलके मस्ती वाला मूड। फुल मस्ती वाला मूड। ऐसे लोग बड़े मस्ती वाले होते हैं, बहुत फ्रैंक बिहेवियर, बहुत मस्त मूड वाले होते हैं। पर ये कार्मिक नंबर भी है, ओके। ठीक है। इन्होंने, ये कार्मिक किससे बनता है? 1 and 4 बन के 5 बनता 5 है। 5 का कार्मिक नंबर है राजकुमार का। राजकुमार क्या करता है? राजकुमार सिर्फ आजादी, मौज मस्ती। मौज मस्ती। सारे जितने टेंट्रम्स होते हैं राजकुमार के, वो सारे सबको सहने पड़ते हैं। बिल्कुल। और इसके कार्मिक क्यों है? इसने पिछले जन्म में लोगों की फ्रीडम को खाया है। दबा के रखा था, अच्छा कि मैं ही जीऊंगा आप नहीं जियोगे। दूसरों की फ्रीडम को काबू में रखा हुआ था। तो इस जन्म में इनके लिए एक रेमेडी बताऊं अगर, तो इनको ग्रीन कलर, बुध का नंबर है 14 के लिए। ग्रीन, यस। 14th वालों को, 14th जिनका जन्म है, उनको हरे रंग के जो तोते होते हैं, इंडियन तोते, कलर्ड तोते नहीं, इंडियन ग्रीन कलर के जो तोते होते हैं जिन पे रेड पट्टी होती है गले में, उन तोतों को जोड़े में खरीदे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक सिंगल भी खरीद सकते हैं। खरीद के उनको 3 दिन तक अपने घर में रखना है, उनको भोजन पानी कराना है, और 3 दिन बाद उनको अपने घर से दूर उड़ा देना है, आजाद कर देना है। अब 3 दिन रखने की बात समझिए, लॉजिक समझिएगा। जो तोते बेचते हैं वो करते क्या हैं? उनको अधिकतर पता है कि लोग आज रेमेडीज सुन सुन के तोते उड़ा रहे हैं, ठीक। लोग तोते उड़ाते हैं, उनसे खरीदा बेटा तोते उड़ा दो, उड़ाए, तोते उड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि स्टेरॉइड्स दिए होते हैं उनको। तो दोबारा तीन पकड़ के दिन जब आप अपने घर में रखोगे तो कोई पकड़ नहीं पाएगा उनको। आपने अपने घर रखा, उसको सम्मान दिया, उसको सब कुछ खिलाया पिलाया, और फिर जब उड़ाया तो वो दूर उड़ेंगे। और सेवा करके कर्म भी तो कमाए। सेवा करके कर्म कमाया। किसी की आजादी अगर छीनी आपने कुछ दिनों के लिए, तो उसको कर्म, अपने कर्मों से संवारा और फिर उसको उड़ाया, इतना इम्पैक्ट देगा इनकी लाइफ। बहुत इम्पैक्ट देगा। ये एक रेमेडी ऐसी है जो हर 14 नंबर वाला व्यक्ति कर सकता है, जिसका भी डेट 14 नंबर पे आती है, ओके 14th बर्थ डेट। ओके। बिल्कुल। अगर ऐसी 13 के लिए पूछना चाहूँ क्योंकि वो भी कार्मिक नंबर है उनके लिए क्या रेमेडी? 13 के लिए मैंने बता दिया था कि 13 के लिए आप बिल्कुल कोई भी गलत काम करने से पहले 50 बार सोचिए। नहीं ये तो सोचना है, जैसे हाँ, आपने इनके लिए रेमेडी बताई। रेमेडी नहीं है कुछ, अच्छा उनको गलत काम करने ही नहीं है।
दे आर नॉट परमिटेड टू डू द वही उनकी रेमेडी है। भाइयों के साथ धोखा नहीं करना। भाई रीढ़ की हड्डी होते हैं, एक दूसरे के साथ अगर जुड़ के चले तो एक दूसरे की रीढ़ की हड्डी बनते हैं। तो बिल्कुल। अगर आपने भाइयों के साथ दुश्मनी करी, भाइयों के साथ धोखा किया, जमीन जायदाद में किया, पैसे में किया, व्यापार में किया, आप अपनी रीढ़ की हड्डी से परेशान हो जाएंगे। कूल्हे और रीढ़ की हड्डी आपकी परेशान करेगी 13 नंबर वालों को। 13 नंबर। 15 नंबर मैम, डेट ऑफ बर्थ 15। डेट ऑफ बर्थ 15, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, साथ में बनता है वीनस। 1 और 5 को अगर आप जोड़ो तो साथ में ये वीनस। कहते हैं अब कि राजा और राजकुमार, पिता पुत्र एक साथ, और उसके बाद लग्जरी। पिता और पुत्र किसी व्यापार में एक साथ है और वहां पे लग्जरी कमा रहे हैं, कितना मजेदार है। तो ये 15 नंबर के लोग ऐसे होते हैं। सबसे अच्छी डेट ऑफ बर्थ कही जाती है। सबसे अच्छी डेट ऑफ बर्थ, ब्यूटीफुल। 1 और 5, राजा को अपने ही पुत्र का सपोर्ट, और बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चा सपोर्ट कर रहा है, आपका बेटा आपको सपोर्ट कर रहा है। इनके लिए क्या नहीं करना चाहिए इन्हें, लाइक? इनके लिए एवरीथिंग इज ओके, अच्छा। एवरीथिंग इज ओके। इनके लिए एक चीज की जा सकती है, ये अपने टीचर्स को बहुत सम्मान नहीं दे पाते 15 नंबर वाले। ओके। इनकी रेमेडी ये है कि अपने टीचर्स को बहुत सम्मान दे। टीचर्स मतलब जिनसे भी आप कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो आप, उनका ग्रेटिट्यूड करके चलो। उनका ग्रेटिट्यूड अगर आपने किया है तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस ही देखोगे, आप पीछे मुड़ के नहीं देखो। ओके। 15 नंबर वाले। और अगर 15 नंबर वाला डेट ऑफ बर्थ वाला कोई अगर अनसक्सेस है तो वो पीछे मुड़ के जाए और देखे कि उसने कहाँ क्या गलत किया है। गलत इन द सेंस? किसी ना किसी गुरुओं को किसी ना किसी रूप में सम्मान नहीं दिया, अपने घर के बुजुर्गों को सम्मान नहीं दिया है। तो ये सब कर्मा में ऐड हो रहा है। बिल्कुल। जो जो बच्चे आज की डेट में अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, हम्म, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, क्या आप समझते हो कि वो 15 नंबर लेके जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कर्म का मतलब मैं तो इस चीज को ऐसे देखता हूँ कि आपको नंबर तो भगवान ने दिए हैं, क्या लेकिन दिया? जब तक आप उनको कर्मों से नहीं भरोगे तब तक वो एक्टिवेट नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होगा। कर्म आपका जादू का काम करते हैं। बिल्कुल। आप अगर 15 नंबर लेके बैठे हो और आप कर्म नहीं कर रहे हो वैसे, तो 15 नंबर कहीं से काम नहीं करेगा। अच्छा। बिल्कुल। जैसे कहते मैं हैं। तो क्लियर बोलती हूँ, राजयोग आपका है, पर अगर आपके कर्मा गड़बड़ है तो राजयोग भी आपका काम नहीं करेगा। 50% अगर ऊपर वाला दे रहा है तो 50% आपको भी प्रयास करना है। ऐसे नहीं, जादू नहीं होता। कोई मेरे पास कितने क्लाइंट्स आए, मैम हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा ये काम नहीं हो रहा, आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, इसलिए आपका काम नहीं हो रहा। मैम वो तो हम नहीं छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते तो फिर आपका कर्म नहीं बनेगा। जैसे कहते हैं कि 3 नंबर को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मूलांक 3 को। बिल्कुल, 3 जैसे और 9 दोनों को। 3 और 9 और 6 को भी कहते हैं मेरे ख्याल से। नहीं, 6 तो खा सकते 6 खा सकते हैं। हैं। हाँ, और ये खा सकते हैं 15 नंबर वाले जिनका डेट 15 ऑफ। नंबर वाले बिल्कुल खा सकते हैं, 1 और 5 से है, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, 1 5 से 6 बन रहा है। 3 और 9 वालों को नहीं खाना गुरुओं का सम्मान क्यों करना है, ये बन रहा है 6 नंबर। ओके। और शुक्राचार्य, वो भी एक दैत्य गुरु है, तो क्या हो गया, है तो गुरु। कोई ना कोई तो शिक्षा दे ही रहे हैं, तो कोई भी किसी तरीके की शिक्षा दे रहा है उसको सम्मान करिए। ओके। और ऐसे अधिकतर लोग अपने स्टेटस पे क्या लगाते हैं कि जिन्होंने मुझे जीवन में कुछ भी सम्मान दिया है, 5 सितंबर के दिन इनके स्टेटस अधिकतर यही होते हैं कि जिन्होंने कुछ भी सिखाया हो बिल्कुल उनको सम्मान। बिल्कुल। इसलिए 16 नंबर डेट ऑफ बर्थ 16। 16 नंबर अगेन कार्मिक नंबर। ओके। 16 नंबर बड़ा ब्यूटीफुल नंबर है, 7 नंबर है, 1 और 6 से मिलके है। राजा और वीनस जब एक साथ मिलते हैं, लग्जरी लग्जरी एंड लग्जरी, ऐसे लोगों को लग्जरी बहुत मिलती है, लेकिन इनके जीवन में अधिकतर प्यार की कमी होती है। इनको लगता है ये होती ही है। होती ही है इनकी। अच्छा। ये किसी को बहुत प्यार करेंगे, टूट के प्यार करेंगे, लेकिन व्यक्ति इनको पलट के उतना प्यार नहीं दे पाता है, इनकी किस्मत में ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि सेटबैक्स लगने हैं, इनको धोखे मिलने हैं, इनके लाइफ पार्टनर से भी, इनके बिजनेस पार्टनर से भी। ओके। तो इन धोखों से बचने के लिए 16 नंबर वालों को क्या करना 16 चाहिए? नंबर वालों को हमेशा एक स्त्री का सम्मान जरूर करना चाहिए। अगर वो खुद ही स्त्री है? अगर वो स्त्री है तो भी स्त्रियों का सम्मान करें। अच्छा। जरूरी थोड़ी कि पुरुष ही स्त्रियों का सम्मान करे। भाई आज आप 16 नंबर की हैं और आप किसी घर की बहू और अपनी सास को गंदे तरीके से बात कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, आपने तो अपना कर्म खराब कर दिया ना। कार्मिक नंबर ये किस वजह से है? क्योंकि 16 नंबर वाले हमेशा पिछले जन्म में वो कर्म करके आए होते हैं जो किसी स्त्री को धोखा, किसी को प्यार में धोखा,
ओके। स्पेशली अपने किसी लव वन को धोखा दे के आए हुए होते हैं, और इस जन्म में उनको धोखा मिलता है रिटर्न में, इसलिए 16 नंबर मिलता है इन्हें, इसलिए 16 नंबर कि अपने कर्मों की सजा ऐसे, बिल्कुल। मतलब सजा तो नहीं कहेंगे, बट भुगतो उन्हें। भोग तो पर करना पड़ता है आपको। अच्छा। बहुत इजीली समझ में आता है कि आपको पिछले जन्म में आपने क्या किया और इस जन्म में आपको क्या करना है। तो अगर अगर वो ये, व्यूवर्स समझ जाएं हाँ, तो अपनी लाइफ को बहुत इजी बना सकते हैं तो ऐसे। अगर ये सब चीज़ें सही करते हैं, तो अगला जन्म जो इनका होगा उसमें ये कार्मिक नंबर हट जाएगा इनका, बिल्कुल, हट जाएगा। क्या पता मोक्ष मिल जाए सही जन्म बात में। है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। डेट ऑफ बर्थ 17। डेट ऑफ बर्थ 17, ऑल्दो इट इज अ 8 नंबर, बट ये बहुत प्यारा नंबर है। ओके। 1 and 7, राजा का सपोर्ट प्लस 7 बनता है 8। हम्म। राजा को सैनिक का सपोर्ट मिला, कर्म क्षेत्र बढ़ा, और 8 नंबर क्या कहता है, कर्म करो फल दूंगा। बिल्कुल। 1 and 7 17, 17 नंबर को पैदा होने वाले लोग, वैसे तो इनका 8 नंबर आता है मुला, हम्म। लेकिन इनकी एनर्जी दूसरे लेवल की होती है। ल- एक तो सूर्य, हाँ। दूसरा केतु। केतु। और सैनिक मिलके बन रहा है शनि। मिलके बन रहा है शनि, जो कि शनि आपको कर्म क्षेत्र की तरफ धकेलता है कि आप कर्म करोगे फल मिलेगा। हम्म। 7 नंबर क्या है, धर, एनर्जेटिक बॉडी नंबर। के। 1 नंबर क्या है, ब्राइटनिंग नंबर। हम्म। ब्राइटनिंग एंड एनर्जेटिक जब साथ में मिलेंगे तो वो 8 नंबर की एबिलिटी को पूरा करते हैं, तो इनकी लाइफ में लग्जरी होती होती है। अच्छा। 1 and 7 वाले जितने भी, जैसे भी गरीब घर से भी हो या कहीं से भी हो, इनका बैकग्राउंड क्या है ये नहीं पता, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में अपनी लग्जरी को खुद से समेटा हुआ होता है। ओके, इनको क्या नहीं करना चाहिए डेट ऑफ बर्थ 17 को? 17 वालों को अधिकतर देखा जाता है कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं 8 नंबर की वजह से। उन स्ट्रगल्स को कोप अप करने के लिए लिटरली मैंने आपको बताया 8 नंबर वालों के लिए भी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि क्या लग्जरी होती है, तो फिर स्ट्रगल किस चीज़ कर रहा है इनकी लाइफ में? स्ट्रगल, भाई लग्जरी आपके पास है, हाँ। लग्जरी को यूज़ करने की स्थिति है कि नहीं है ये तो आपको नहीं पता ना। खाना आपके सामने 56 भोग है, खा और पा रहे हैं, 56 नहीं भोग खा में रहे हो। 15 तो उसमें मीठा सामान है, और आप डायबिटिक पेशेंट हो तो 15 को तो आप भोग नहीं लगा सकते ना, 15 तो रह गया। उसमें चैलेंजेस आ जाते हैं इनके उसमें साथ। चैलेंजेस आते हैं। ओके। डेट ऑफ बर्थ 18। डेट ऑफ बर्थ 18, ये बड़ी नाजुक नंबर है। डेट ऑफ बर्थ 18 1 and 8 से बन के 9 बना है। अब चूंकि 1 and 8 से बना है, 2 शत्रुओं से मिला हुआ है, 1 और 8, 1 और 8 वही सबसे बड़े शत्रु। शत्रु, पिता और पुत्र। ठीक। अब 18 नंबर को जन्म लेने वाले व्यक्ति के पिता की हमेशा अल्पायु होती है। ओके। ये मैं पहले भी एक पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ। 18 नंबर को अगर कोई पुत्र जन्म लिया है, कोई व्यक्ति जन्म लिया है, उसके पिता या तो उससे अलग रहेंगे, या वो बीमार रहेंगे और किसी कंटेजियस बीमारी के साथ रहेंगे, या उनकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाएगी। मतलब बच्चा अभी 5 7 10 या 15 साल का है और पिता उसको छोड़ के चला जाएगा। 18 वाला अगर मेल होता है तो? 18 वाला मेल, पुत्र की ही बात की है पुत्र मैंने। की बात। अगर फीमेल हो? अगर फीमेल है तो भी उनकी पिता से नहीं बनेगी। अच्छा। 1 और 8 के कॉम्बिनेशन से है, पिता से बहुत नहीं बनेगी। पिता से प्यार होगा पर बनेगी नहीं, विचारों में हमेशा दिक्कत आए। ओके। क्या किस चीज़ से ठीक हो सकती हैं चीज़ें, मतलब इनके लिए? बिल्कुल हो सकती हैं। जिनकी बर्थ डेट 18 है, उनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि वो अपने पिता से दूर हो जाए। पिता के साथ जितना रहेंगे उतना पिता की आयु कम होगी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। बट मैम जो, स्पेशली लड़कों के लिए तो बिल्कुल ये रेमेडी है कि अलग हो जाएं। लड़कियां अगर साथ में रहेंगी तो पिता के साथ विचार नहीं मिलेंगे। मतलब मैम जो चीज़ आप कह रहे हैं, मतलब ये बहुत कौन, बड़ी बात है, हाँ, कि पिता से मतलब पेरेंट्स को ही छोड़ दो। बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर पिता को देखना चाहते हो तो करना पड़ेगा। ओके। मेरे पास एक केस है, ये 2 साल का बच्चा है 18 का, फादर पनप नहीं पा रहा है, उसने नानी के यहाँ अपने बच्चे को भेज दिया, उसका काम हो गया। ये समझ लीजिए कि फादर के लिए भी दिक्कत है, फादर की लाइफ के लिए दिक्कत है। ये कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे दूर भेज देगा? और एक बच्चा, चलो मैं कह रहा हूँ छोटा था, इसको तो भेज दिया, लेकिन बाप को भी तो चाहिए ना बेटे का प्यार। बिल्कुल चाहिए, लेकिन प्यार ही अगर देखोगे तो फिर दूरी। मैम डेट ऑफ बर्थ 19। 19th ब्यूटीफुल, 1 और 9। 1 और 9। और उस पर से फिर दोबारा बनता है सूर्य।
सूर्य सबसे ब्यूटीफुल जिसे कहा जाए, एक 15 है और एक 19 है। ओके। 19 नंबर 1 पे आता है। हम्म 1 + 9 अगर देखो तो 1 आता है, और अगर देखा जाए तो 1 इज सूर्य एंड 9 इज सेनापति। सेनापति। सबसे अच्छे दोस्त जब दोनों एक साथ बैठे हैं तो लाइफ में बहुत बड़ी चीज है, आपको पावर मिलती है, ये कार्मिक नंबर भी है। बहुत पावरफुल। यस, कार्मिक नंबर है। और इसमें दोष क्या है कार्मिक का? पिछले जन्म में आपने पावर को मिसयूज किया, आपको पावर मिला, आपके नीचे अंडर में बहुत सारे लोग थे, आपने उन लोगों के साथ मिसयूज किया। तो इस बार भी पावर मिला हुआ है, लेकिन मैं इस बार जो पावर मिला है, आपको पता है आप 19 नंबर से हो, आपको पावर मिला है, उस पावर का मिसयूज मत करो। पावर को अच्छे इम्पैक्ट के तरीके से काम करो, और जिसका अच्छा इम्पैक्ट आए, पावर को उस तरीके से यूज करो। ओके। डेट ऑफ बर्थ जिनकी 19th है, उनके लिए एक स्पेशलिटी बताती हूँ। लाइफ में ब्रेकअप्स होते ही होते हैं, चाहे वो लव अफेयर में ब्रेकअप हो, चाहे वो एंगेजमेंट होके ब्रेकअप हो। हमने तो वहां तक देखा है, आके बारात वापस चली जाती है अगर कोई व्यक्ति 19 का है। सीरियसली? सीरियसली। ओके। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे फोन किया और बोला कि मेरे मोहल्ले में ऐसे ऐसे शादी थी यार, उसका देख के बता कि डेट ऑफ बर्थ की क्या है उसका, ऐसे ऐसे हुआ, लव मैरिज थी, लड़का आके और गेट से वापस चला गया बारात। मैंने कहा 19 नंबर थी लड़की? उसने कहा यस। हाउ डू यू नो? मैंने कहा मैं यहाँ क्या कर रही हूँ बैठी, बहुत ही। बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, मुझे पता है 19 नंबर के साथ तो ये ऐसा लड़कियों होता के साथ ही होता है, लड़कों के सेम? है, लड़कों के साथ भी होता है। सेम वर्क करेगा? तो इन्हें क्या करना चाहिए इस चीज से बचने के लिए? कुछ है ऐसी रेमेडीज इनके लिए? कोई रेमेडी नहीं है इसके लिए। अच्छा। इनके लिए सिर्फ गायत्री यंत्र ये धारण करे तो इनके लाइफ के जो ये इस पार्ट का हर्डल है वो खत्म हो जाएगा। ओके। पर डाइट रेमेडी लेनी पड़ेगी? डायरेक्ट रेमेडी लेनी पड़ेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके। 19 वालों के लिए सबसे अच्छी बात है कि अपने जो इनको जो पावर मिली है ना, उसका ये बेहतर इस्तेमाल अगर जीवन में करते हैं तो इनकी लाइफ में बल्ले ही बल्ले है। किसी को बुरा करके ना चले, तो वो इनके लिए अपने आप में एक रेमेडी है पूरी। बहुत बड़ी रेमेडी। ओके। 20 नंबर मैम, डेट ऑफ बर्थ 20। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 20th है ऑफ एनी मंथ, ओके। आप ये समझ लो ये महालक्ष्मी का नंबर है। 20, 2 नंबर एंड 0। ओके। 2 नंबर क्या है? क्वीन का। कोई क्वीन कौन है? चंद्रमा। सिर्फ मस्त हाँ। जीवन गुजारना, पैसे की कोई कमी नहीं, मस्त जिंदगी जीना। इनकी लाइफ में सबसे बड़ा हर्डल जानते हो क्या है? क्या? इनकी लाइफ में डिलेमा। सिर्फ एक डिलेमा ऐसा है जो इनकी लाइफ को प्रॉब्लम, करूं ना करूं, करूं ना करूं, इसमें इनका जीवन अटकता है। कंफ्यूजन ही रहता है। और अगर इनको कोई सपोर्ट मिल जाए किसी और का, इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम ये कर सकते हैं। कौन से नंबर से सपोर्ट ले लेना चाहिए इन्हें? 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ओके, ये इनकी हेल्प करेंगे। इनके अगर परिवार में कोई इस नंबर के हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 5 नंबर के, 6 7 नंबर के, कोई व्यक्ति अगर है और ये अगर उनका सपोर्ट लेते हैं तो इनकी लाइफ में हर्डल्स कम हो जाएंगे। ओके। और बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर। डेट ऑफ देखो डेट ऑफ बर्थ किसी कोई भी ब्यूटीफुल, हम ये नहीं कह सकते कि वो ब्यूटीफुल नहीं है, सिर्फ उसको आप किस तरीके से कैरी कर रहे हो अपने डेट ऑफ बर्थ को, वो ब्यूटीफुल और नॉन ब्यूटीफुल बनाता है आपकी लाइफ को। बिल्कुल, कर्म सही रखो कर्म सही रखो। तो ब्यूटीफुल। बार बार यही कहती हूँ, कर्म आपके जब तक सही नहीं होंगे आप जीवन में कभी बढ़ नहीं सकते। बिल्कुल। आपको ये बता दूं, लोग कहते हैं हमारे बारे में इसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला। अरे बाबा, कोई बोला, ये तो सोचो कि कोई बोला। सही बात है। इस चीज से तो प्रसन्न हो पहले कि कोई बोला आपके बारे में। कोई बोला, कोई सोच रहा है, किसी के विचारों में आप हो, ये हाँ, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। अगर कोई आपके लिए गलत बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, तो भी आप उसके विचारों में तो हो, आप उसके दिमाग पे हावी हो, आप ट्रेवल कर रहे हो आप ट्रैवल कर रहे हो। तो आप तो उठोगे ही उठोगे, मतलब आपके कर्मा सही चल रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, अगर आपने अपना विजिटिंग कार्ड बनवाया हुआ है, वो विजिटिंग कार्ड अगर आप किसी को देते हो और वह व्यक्ति आपके विजिटिंग कार्ड को अपने पर्स में रख के और ट्रैवल कर रहा है, आपका नाम भी ट्रैवल होगा साथ साथ। ओके। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इन चीजों का। ये बीच बीच में मैं रेमेडी बताती जा रही हूँ सबके लिए, दिस इज फॉर नॉर्मल, बिल्कुल। सबके लिए है। मतलब अगर हम लोग तो ऐसे अपने कार्ड लेके ट्रैवल कर ही लें, कोई बाहर जा रहा है तो उसके वो अपना कार्ड दे दे, भाई लेके बिल्कुल, जैसे। आपको अपना नाम ट्रैवल कराना है, आपको अपने नाम को बढ़ाना है,
अपने नाम से वेबसाइट बना दो, अपने नाम से आपने गूगल वो कर दिया, कुछ भी बना दिया, वो ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल करेगा जितना उतना नाम हो। ओके। डेट ऑफ बर्थ 21। डेट ऑफ बर्थ 21 इट्स अ ब्यूटिफुल नंबर। इसलिए ब्यूटिफुल है क्योंकि रानी को राजा का सपोर्ट मिला, नंबर 2 एंड आफ्टर दैट नंबर 1। राजा जब सपोर्ट करने को तैयार बैठा है तो कौन अपनी लाइफ को नहीं जिएगा। जिएगा, बिंदास जिए। जब एक पत्नी को एक पति का सपोर्ट होता है ना, वो अपने काम में बहुत आगे बढ़ जाती है। ओके। और यहाँ मैं अपने थैंक करना चाहूंगी अपने हस्बैंड का कि उनका सपोर्ट अगर नहीं होता मेरी लाइफ में, और मेरे फादर इन लॉ का, उनका सपोर्ट नहीं होता, निकल कुछ कर, जब तक सपोर्ट नहीं होता मैं कुछ नहीं कर पाती। करेक्ट, वो एक पुश चाहिए होता है। पुश चाहिए होता है, 21 वालों को एक पुश चाहिए होता है लिटरली। और अगर उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको पुश करने के लिए है, उनकी लाइफ तो चल पड़ेगी, गाड़ी ऐसे दौड़ेगी बाबा, 4 पहिए नहीं 8 पहिए लगेंगे उसके। क्योंकि उनको ये पता चल गया कि इस बंदे को मेरे पे बिलीव है और मुझे इसके लिए तो करना ही है, बिल्कुल चाहे मैं खुद डिलेमा में रहती हूँ, बिल्कुल लेकिन इसके बिल्कुल, लिए तो करना है। वहां डिलेमा काम ही नहीं आएगा ना, क्योंकि 1 नंबर सपोर्ट कर रहा है, कॉन्फिडेंस ला रहा है, लेकिन 2 नंबर थोड़ा तो हिलाता होगा नहीं? हिलाता है। हिलाता अब होगा। 2 नंबर वाली जो आ रहे हैं सीरीज आ रही, अब उसमें तो डिलेमा तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ जो सपोर्टिंग नंबर्स अगर बैठ गए तो मजा वो देते हैं। बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ 22। 22 इज अ मास्टर नंबर ओके। एंड आई वुड से 22 वाले जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। ओके। सिर्फ एक सपोर्ट की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि आगे भी 2 पीछे भी 2, दोनों ही कंफ्यूजन में हैं। और बन के 4 आ रहा बन के आते हैं 4, 2 चंद्रमा और 1 राहु, ग्रहण लगाता है राहु, इसलिए इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हर्डल्स रहती ही रहती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनको सपोर्ट दे देता है जरा सा भी और कहता है आई एम देयर फॉर यू, इनकी स्पीड देखो उसके बाद, दे नो what to do, where to go and how to do, है। इनको पता है, सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है। और अगर आपके घर में भी कोई 22 नंबर का व्यक्ति है, उसके सपनों को अगर आप पूरा करना चाहते हो तो सिर्फ थोड़ा सा प्यार मोहब्बत और सपोर्ट दे दो, उसके बाद देखो उसकी कैसे गाड़ी नहीं चलती है, उसका हवाई जहाज उड़ेगा ओके। और रॉकेट उड़ेगा उसका, ये समझ। बिल्कुल। 23 मैम। 23 अगेन अ ब्यूटिफुल नंबर। 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन वैसे तो गज केसरी योग देता है। 2 एंड 3 महालक्ष्मी का नंबर हो जाता है। बहुत ही ब्यूटिफुली 2 एंड 3 अगर एक दूसरे के साथ चल रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई हर्डल्स ही नहीं आते। अब 2 एंड 3 को अगर आप ऐड करते हो तो नंबर 5 आता है। तो जो भी लोग 23rd ऑफ एनी मंथ पैदा हुए हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 23rd है, उनकी लाइफ में हर्डल्स कम होते हैं। 2 के जो हर्डल्स होते हैं वो कम होते हैं। क्यों? वो सोचते एक गुरु के समान है, क्योंकि गुरु उनके साथ बैठा है। और 5 नंबर भी आ रहा है। 5 नंबर भी आ रहा है, चंचलता भी है, गुरु भी है, पॉजिटिविटी भी है। ये लाइफ बहुत, ये नंबर बहुत पॉजिटिव है, उनकी लाइफ बहुत पॉजिटिव वे में चलती है। ओके। गलत क्या होता है इनकी लाइफ में, या अगर देखें नेगेटिव क्या होता है, अगर ये किसी के साथ धोखा देते हैं तो इनकी लाइफ में दिक्कत आती है। 5 नंबर अधिकतर धोखा खाने वाला होता है, लेकिन 2 एंड 3 से मिलके जो 5 बना है वो अधिकतर धोखा देने की प्रवृत्ति रखते हैं। अच्छा। इनकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कत होती है और इनके कई पार्टनर्स होते हैं। अब वो चाहे लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो या फिर देखा जाए तो उतनी गर्लफ्रेंड्स हो, रंगीन मिजाज के होते रंगीन मिजाज के होते। ये वो राजकुमार है जो चलते फिरते, शरारती राजकुमार है। शरारती राजकुमार है। तो इनको इस चीजों से बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि जुपिटर इनके साथ बैठा है और अगर ये एक से ज्यादा रिलेशंस बनाते हैं तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ओके। स्पेशली लव अफेयर्स की, या मैरिज इनके अगर एक से ज्यादा करते हैं तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ओके। 24 डेट ऑफ बर्थ। 24 चंद्रमा और राहु एक दूसरे को एंटी। अच्छा, मतलब ये अच्छे नंबर नहीं है दोनों। मैं बोलना चाहूंगी नहीं, 24 नंबर मिला के 6 बनता है। हाँ। 4 के साथ 6 अच्छा, 2 के साथ 6 अच्छा, 2 एंड 4 का कॉम्बिनेशन मिला के 6 है, अच्छा है।
लेकिन 2 एंड 4 24 वाले अधिकतर प्रॉब्लम में रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। किस लेवल की स्ट्रगल हम माने? लेवल की स्ट्रगल है, पैसा खूब होगा, अच्छा, सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, और दिमाग की शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दिमाग की शांति नहीं, लिटरली दिमाग की शांति नहीं होती इनके पास। इनको ये चीज मिल गई, ये चीज भी लेनी है, ये चीज भी लेनी है, ये चीज भी लेनी है। इनके दिमाग हमेशा चलता ही रहता है। अगर हम 24 वालों की बात करें तो सुपर एक्टिव टाइप होते हैं ये लोग, इनका दिमाग हमेशा चलता रहता है। अच्छा, मतलब काम करना, सोते समय भी इनकी एनर्जी चल रही है। एनर्जी चलती है। तो इनको थोड़ा सा काम और पीस रहना चाहिए, इनको अपनी एनर्जी को थोड़ा शांत करना चाहिए। ओके, और कई लोग इस चीज को बताते हैं कि यहाँ पे 24 लिख लो, उससे क्या होता है? ये शुक्र पर्वत है, ओके, वीनस का पर्वत है, अंगूठे के ठीक नीचे, लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बोथ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे 24 नंबर लिख लो, कई लोग बताते हैं, बट 24 नंबर लिखने से राहु और चंद्रमा एक साथ मिलते हैं तो वो दिक्कत देते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 एंड 4, इफ एनीबडी वांट्स टू राइट विद द ग्रीन पेन, दे कैन राइट 1 एंड 5 और 5 एंड 1, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ओके, कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। किस कलर की पेन से? अगर कोई 3 नंबर से रूल हो रहा है तो वो नहीं करेगा, उसके अलावा हर कोई कर सकता है, ग्रीन कलर के स्केच पेन से। ओके, और 3 वाले बुरा मानेंगे, हम क्या करें? 3 वाले बुरा मानने की जरूरत नहीं है, उनको शुक्र की डायरेक्ट रेमेडीज करनी ही नहीं है। नहीं, शुक्र की नहीं। शुक्र की डायरेक्ट रेमेडीज उनको मैं बताऊंगी, 3 वाले बुरा ना मानो, आपको बताऊंगी। पहले 31 तक ये कंप्लीट करते हैं, पहले उसके बाद 31 तक हम ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 25 नंबर में। 25 नंबर 2 एंड 5, जो भी लोग 25 को जन्म लिया है, जिन्होंने, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 25th ऑफ एनी मंथ है, 7 नंबर से रूल होते हैं। 2 एंड 5 माँ और पुत्र का एक साथ मेल और बनाता है कर्म, कार्मिक बनाता है आपको। ओके, आप कर्म प्रधान हो, माँ और पुत्र दोनों मिला के, अच्छा कॉम्बिनेशन। अच्छा, 2 एंड 5 से आप 7 नंबर पे आते हो। 7 क्या है? विजडम का नंबर है। 25 वाले, स्पेशली मैं बोल रही हूँ 25 वालों के लिए, अगर 25 आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप किसी की भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत तेजी से निकालते हो, बट अपनी लाइफ बहुत जबरदस्त प्रॉब्लमेटिक होती है आपकी। प्रॉब्लमेटिक किस सेंस में? प्रॉब्लमेटिक होती है 2 एंड 7, 2 5 एंड 7 का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो। 2 एंड 7 क्या है? एंटी डिलेमा, डिलेमा और स्ट्रगल के नंबर है दोनों। स्ट्रगल, ब्रेकअप्स। इनकी लाइफ में अगर देखा जाए तो मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम, ओके, लव लाइफ में प्रॉब्लम, ये चीज इनकी लाइफ में होती है, लेकिन ये दूसरे को लव में और मैरिज में बहुत अच्छी सलाह दे देते हैं। तो इन्हें करना क्या चाहिए, मतलब जिससे? इनको करना ये चाहिए कि जो ये दूसरों को सलाह देते हैं एटलीस्ट अपने पे पहले निभाए। ये दूसरों को सलाह देने में माहिर हैं, अपने पे वो चीज निभाते नहीं है। दूसरों को कहेंगे नहीं हस्बैंड के साथ ऐसा होना चाहिए, दूसरों को कहेंगे नहीं वाइफ के साथ ऐसा होना चाहिए, और खुद अपनी वाइफ को गलत ट्रीट करते हैं। ओके, 25 नंबर वाले मतलब सलाह बाहर देंगे, करेंगे कुछ नहीं। बस दूसरों के कर्मों को सलाह देते हैं, अपने कर्मों को सुधारते नहीं। 25 नंबर। डेट ऑफ बर्थ 26। 26, 2 एंड 6, ये है तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन मिला के बनता है 8। 2 के साथ 8 एंटी है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो 26 नंबर वाले लोग हैं उनकी मैरिड लाइफ में क्वेश्चन मार्क, स्पेशली लेडीज। क्वेश्चन मतलब होती नहीं है? होगी तो सक्सेस नहीं होगी, नहीं होगी तो होगी ही नहीं। अच्छा, 26 नंबर वाले अधिकतर अनमैरिड दिखाई देंगे आप, लेडीज में? लेडीज एंड जेंट्स बोथ। ओके, और लेडीज में तो सबसे ज्यादा इनकी लाइफ का स्ट्रगल ये है, अरबों है इनके पास, 8 का नंबर है, इन्फिनिटी का साइन है, अरबों है इनके पास, लेकिन यूज क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। क्यों मन ऐसा? की शांति नहीं, रात सो ही नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों की रातों की नींद उड़ी रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती है इनकी लाइफ में। तो इनको सॉल्व करने के लिए कुछ कर सकते हैं ये लोग 26 इनको वाले? सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको रेमेडी बताई, एक तो इन्फिनिटी का साइन, वो कर सकते हैं, और 8 नंबर की जो हमारी इनडायरेक्ट रेमेडी है उसको कर सकते हैं। बाकी डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस करा के ये अपनी रेमेडी करा सकते हैं।
ओके, मतलब पर्टिकुलर चार्ट देख के पता कर सकते पर्टिकुलर हैं चार्ट देख कि आपके बाकी ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ नंबर क्या है उसके हिसाब से। एवरीथिंग एवरीथिंग। ओके। डेट ऑफ बर्थ 27। 27, 2 and 7 का कॉम्बिनेशन बनाता है 9। सारे सौम्य नंबर है। अच्छा। 2 भी सौम्य, 7 भी सौम्य, 9 भी सौम्य। हम्म। सेनापति ज्यादा झगड़ा नहीं करता, वो हुक्म फील्ड में चलाता नहीं है, जाता, वो हुक्म चलाता चलाता है बस, ये कर दो। है। हाँ, तो ज्यादा एक्टिव नंबर नहीं है ये। हम्म। 2 and 7 अगर देखा जाए तो 9 नंबर बनाते हैं, और ऐसे 27 वाले लोग अपनी लाइफ में बहुत ऊंचे जाते हैं। ओके। जिनका बर्थडे 27th ऑफ एनी मंथ है, हम्म। उनको अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। ओके। वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा शत्रु है। 27 नंबर बड़े सौम्य नंबर है, और अगर उसके साथ हम अल्कोहल को मिक्स करते हैं तो वो ब्लास्ट होता है। अगर कोई कर रहा है तो उसकी लाइफ में क्या हो रहा होगा? किडनी प्रॉब्लम पक्के तौर पे आएगी, मतलब हेल्थ को सीधा इम्पैक्ट करेगा। सीधा हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, और आपकी लाइफ तक जा सकती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लाइफ केसेस हैं। तक जा सकती है मतलब? बिल्कुल, मतलब जिंदगी पे ही आ जाए अपनी। जिंदगी पे ही आ जाएगी। 27 नंबर, अल्कोहल, दूर रहना है अल्कोहल से। सिर्फ अल्कोहल से, बाकी सब कुछ। नॉनवेज भी 9 नंबर पे आ रहा है, तो नॉनवेज भी हमें उसको दूर करना है, लेकिन अल्कोहल सबसे बुरी चीज है इनके लिए। 27 नंबर वाला, ओके, क्योंकि सारे सौम्य नंबर आ गए हैं। सारे ही सौम्य नंबर है। 28 मैम, डेट ऑफ बर्थ। 28, अगेन 2 and 8 से बनता है 1। 2 इज एंटी टू 8 एंड 1 इज एंटी टू 8। ये स्ट्रगलिंग नंबर है, ओके। बहुत जबरदस्त स्ट्रगलिंग। जैसे 1 and 8 का कॉम्बिनेशन है, वैसे 2 and 8 का। ऐसे लोगों की माताओं से नहीं बनती है, ऐसे लोगों की माता इनकी वजह से बीमार पड़ती है। ओके, 28 वालों की। 28, मतलब जो 18th में था उसका ये अपोजिट है, ये मदर पे है लेकिन। ये मदर पे है, लेकिन आपको मदर का साथ देना है, अच्छा, मदर का ख्याल रखना दूर है। नहीं जाना है। किसी भी मदरहुड लेडी का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए। ओके। अगर आपने किसी भी मदरलीहुड को अपनी फैमिली में नहीं अच्छा व्यवहार दिया, तो आपकी लाइफ स्ट्रगलफुल हो। ओके, ऐसे मतलब लोग अगर किसी की लाइफ में कोई मदरहुड नहीं है तो वो मतलब किसी भी स्त्री का, किसी भी बुजुर्ग स्त्री का सम्मान करे, नहीं तो वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम में जाके जाके स्त्रियों के सम्मान करे, स्त्रियों के जो क्लब्स होते हैं उनमें डोनेशन करे। इस तरह के काम वो कर सकते हैं। ओके। 29 मैम। 29 अगेन बहुत बढ़िया नंबर है तो एंटी, ऑपोजिट नंबर है 2 and 9, लेकिन ये आपका महालक्ष्मी नंबर दूसरा महालक्ष्मी नंबर है, और 29 तारीख को पैदा होने वालों के दिमाग हमेशा घूमता है, घूमता है एवरी टाइम रनिंग, इन द पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे। ओके। ठीक है, पैसा कैसे आए, पैसा कहाँ से आएगा? Well, बस पैसा पैसा। पैसा, और लिटरली इनकी लाइफ में पैसा आता है। और 29 वाले जिन घर में पैदा हो जाते हैं, उनके घर में पैसा क्या बरकत होने लग जाती है। ओके, जी, मतलब अगर इन्होंने सोच लिया तो पैसा आएगा ही, मतलब आएगा ही आएगा, एक जना दूसरा ओवर थिंक करता रहेगा, ले आएंगे। बिल्कुल। ओके। इन्होंने सोचा और आया। पर हाँ, आज के बाद ऐसा ना 29 वाले घर बैठ के सिर्फ सोचने लग जाएं। प्लीज कर्मों पे भी ध्यान बिल्कुल। दीजिएगा, आपके कर्म के हिसाब से ही डिपेंडेंट होता है। ये 50% आपकी लाइफ का मैं इम्पैक्ट बता रही हूँ, 50% तो आपके कर्म है। हम्म। अब ये थोड़ी कि यार हमने इंडस्ट्री लगा ली, सोच लिया और आपने लगाई नहीं, पैसे थोड़े आएंगे आपके पास। बिल्कुल, मेहनत तो करनी है। मेहनत करनी, लेकिन ऐसे लोग मेहनत किसे, छोटा बच्चा है उसको मेहनत करनी पड़ती है, अपने माँ बाप से 25 बार मांगना पड़ता है तब पैसे मिलते हैं, पर अल्टीमेटली उसका काम हो जाता है। ये तो भुक्तभोगी हूं मैं, मेरा बेटा भी 29 है, तो अच्छा, उसके सारे काम हो जाते हैं बिन कहे। बिन कहे, उसके सारे काम होते हैं। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी व्हेन ही आस्क्ड मी, आई सेड ओके बेटा। ले लो, कहीं से तो आ रहा है तभी जाना है। ऐसे लोग पता सिंपल है, सी बात। ऐसे लोग ना अपनी बातों को रखना जानते हैं। सेनापति वाला नंबर है, सेनापति तो बाय हुक एंड क्रुक अपने काम करवाना ही करवाना है उसने। भाई सैनिकों से सेनापति ने अपनी बात मनवानी है, तो इसमें वो एबिलिटी भी होती है इस नंबर में कि वो आपके सामने अपनी जरूरतों को इस तरीके से वो रखता है कि आप उस चीज को ना ही नहीं कर पाते हो, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन टोटल करके तो 2 आता है, तो 2 टोटल करके 2 कहाँ आ रहा है? हाँ, 2 कर 29 का 2 आता है ना, आता है टोटल करके 2 आता है तो क्या हो गया?
तो डबल 2 आ गया मैम, एक तो 29 से 2 आ ही रहा है, हाँ, एक और 2 आ मेरे गया बेटे में 4 बार 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग फिरा रहता है ना हमेशा, बताया तो, मूडी, मूड स्विंग्स। पर आप देखो तो 29 को जब आप ऐड करो तो कितने नंबर पे आता है? 2 पे, नहीं, उसके बीच में और नंबर आता है, 2 + 9, 2 प्लस, 2 + 9 11, हाँ, मास्टर नंबर। अच्छा, दे नो हाउ टू डू द थिंग्स। ओके, तो 11 नंबर भी बीच में आता है उसके। मतलब उसकी पावर भी आ ही रही है। अजब सी पावर है, हम्म, 11 नंबर की पावर भी है उसमें। बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ 30। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 30 है, उसको फिर शून्य मिला। शून्य की इम्पैक्ट हम आपको बता चुके हैं। बिल्कुल, वैसे न्यूमरोलॉजी में नहीं माना जाता, लेकिन अगर आप किसी नंबर के साथ शून्य जुड़ जाता है, वो उसकी इम्पैक्ट बढ़ा देता है। उसके कर्म खत्म कर रहा 1.5 गुना इम्पैक्ट बढ़ाता है और उसके बुरे कर्मों को है, खत्म खत्म करता करता है। है। 30 नंबर वाले अधिकतर आपको सौम्य मिलेंगे। बहुत उनकी तेज आवाज नहीं होगी, बहुत नॉर्मल बोलने वाले होंगे 30 नंबर वाले। और 30 नंबर वालों के साथ ना लाइफ में उनको हमेशा एक चीज़ मैं सजेशन देना चाहूँगी कि लाइफ में हमेशा अगर बढ़ते रहना है तो अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहे। ओके, जिस भी फील्ड में है उसकी नॉलेज बढ़ती रहे उनकी लाइफ में। ऐसा कोई फील्ड चुने जिसमें रेगुलर आपकी पढ़ाई काम कर रही है। हम्म, और 30 नंबर वाले अधिकतर मैंने देखा है वो हीलिंग प्रोसेस में होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या ऑकल्ट मोडालिटीज़ में होते हैं, जिसमें हमें हर दूसरे केस के साथ नए एक्सपीरियंसेस होते हैं और नई पढ़ाई पढ़नी पड़ती तो नई नॉलेज आती है। है। बिल्कुल। इनको क्या नहीं करना चाहिए बिल्कुल? 30 नंबर वालों को 6 नंबर का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। फिर तो मतलब नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए ना? बिल्कुल, नॉनवेज 3 नंबर, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है फॉर 30th नंबर। एंड नॉनवेज दोनों ही, बिल्कुल, नॉनवेज एंड अल्कोहल दोनों ही इनको नहीं लेना है 30 वालों को। 30 वालों को। 31 को मैम? डेट ऑफ बर्थ 31st, नॉलेज एंड फेम दोनों साथ में। ओके, अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज की नॉलेज है तो उसमें उसको फेम मिलेगा ही मिलेगा। सूर्य का सपोर्ट उसको मिल रहा है। गुरु को मिल रहा है। गुरु को जब सूर्य का सपोर्ट मिल रहा है तो उसको कुछ भी और मिलने की जरूरत नहीं है। और साथ में राहु, लग्जरी और पूरा राहु किसको नहीं चाहिए आज के टाइम? राहु किसको नहीं चाहिए? लेकिन अच्छा राहु चाहिए। अच्छा राहु चाहिए। 31 वाले दे नो हाउ टू बाउंस बैक। ओके, अगर वो कभी नीचे आते हैं, छल कपट के साथ ऊपर आ जाते हैं। इनके लिए छल कपट करना सही रहता है? अब सही तो किसी के लिए नहीं है छल कपट, इनके लिए है, तभी मैंने पूछा कि किसी के लिए भी छल, नहीं। हाँ, इनके लिए अगर मैं कहूं तो छल कपट, ये ऐसे छल कपट करते हैं जिससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो। मतलब मैनिपुलेट करते हैं। आप मुझे ये बताओ, आप खुश हो जाते हो अगर मैं आपसे बोलूं कि यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, तो दैट इज गुड ना। मीठी बोली वाले हैं। मीठा बोल के दूसरे को अपना अपने काम काबू करा में कर जाएंगे। लेते हैं। ओके, 31 वाले, 31 की डेट ऑफ बर्थ जिनकी है, वो मीठा बोल के अपना काम दूसरों से निकलवा लेते बिल्कुल। एक मास्टर नंबर हमारा रह गया है जो डेट्स में नहीं आता है, हैं। हाँ, 33। 33, 33 वाले इज लाइक मदरली इंस्टिंक्ट होती है इनकी। ओके, बहुत अनकंडीशनल लव होता है 33 वालों का। जो भी 33 नंबर जिसका नेम में आ रहा है, या उनका भाग्यांक जब हम काउंट करते हो 33 आ रहा है, उसको हम एज अ मास्टर नंबर लेते हैं। ओके, तो जो भी 33 नंबर वाले हैं, जिनमें भाग्यांक में या किसी भी तरीके से 33 नंबर आ रहा है, उनमें मदरली इंस्टिंक्ट होगी होगी। ओके, हर किसी के लिए बिछे रहते हैं ऐसे लोग, हर किसी के लिए अपना जीवन न्यौछावर तक कर देते हैं। बस वो बंदा इनके दिल को छू जाना चाहिए। बिल्कुल। That's it. और इतना 33 हो गया, 3 वाले वेट कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या रेमेडी है डायरेक्टली। बिल्कुल, क्यों? डायरेक्ट रेमेडी अगर देखा जाए, 3 नंबर से जो भी रूल होते हैं, उनकी जो रेमेडी है कि वो अपनी लाइफ में लग्जरी कैसे ला सकते हैं या पैसा कैसे ला सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर की डायरेक्ट रेमेडी तो करनी नहीं है। इनडायरेक्ट रेमेडी में सीधा सपाट सफेद चीजों का दान किसी अंधे भिखारी को कर दो, बस किसी नीडी को कर दो जो अंधा हो, तो और मजा आ जाए। अंधा अगर ना मिले, कोई अंगहीन हो, उसको कर दे सफेद में किसी भी मतलब तरह। दूध दही वगैरह। दूध, दही, सफेद कपड़ा, चादर, मिठाई, बताशे, किसी भी तरीके का दान तो कर इनको ये सकते इनकी लग्जरी में हेल्प होगी इससे। हैं। इनकी लग्जरी में हेल्प होगी। फ्राइडे के दिन करना है, बस, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, चाहे सुबह करें, चाहे दोपहर करें, चाहे शाम को करें, देखिए पूरे वीक में से फ्राइडे को करना है। फ्राइडे को करें।
और अगर ये कर सकते हैं 3 नंबर वाले, तो और अच्छी रेमेडी मैं बताती हूँ कि हर दूसरे महीने, 1 महीने छोड़ के अगले महीने, ये अगर किसी अंध विद्यालय में खीर का दान करते हैं बना के, खुद बना के? खुद घर से बना के ले जाएं, इनके घर की बनी हुई होनी चाहिए। अगर वहां पे वो खुद से सर्व करते हैं उनको, तो ये इनके लिए रामबाण का काम है। ओके। चाहे बच्चों को भी खिला दें गरीब? बिल्कुल बिल्कुल गुरुकुल वगैरह में भी अगर ले जाए बिल्कुल। 1 महीना छोड़ के? हाँ, एक मिनट। लेकिन अगर अंध विद्यालय में ले जाएंगे तो कहते हैं शुक्र अंधे थे, ओके। शुक्र काने थे। तो जब अंधे भिखारियों को खिलाते हैं तो वो शुक्र की सीधी रेमेडी हो जाती है एक तरह से। अब वो आराम से की जा सकती है 3 नंबर। तो 3 नंबर वालों, नाराज मत होना, आपकी रेमेडी भी है मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। ताले की चाबी है मेरे पास, चिंता ना करो, सिर्फ एनालिसिस करवाओ, और कायदे से एनालिसिस कराने की जरूरत है, सही बात क्योंकि है। बहुत सारी चीजें इन डेप्थ हमें देखनी पड़ती हैं। मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि 1 घंटे का 1.5 घंटे का, ज़्यादा 2 घंटा भी हम लोग गए हैं, उसमें भी हम हर चीज़ नहीं कवर कर पाते हैं। बिल्कुल कि नहीं हो मेरे सकता। दिमाग में भी 1000 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जो आगे के नंबर्स वाले लोग वेट कर रहे हैं, मुझे उनको भी देख के चलना बिल्कुल है बिल्कुल कि भाई हाँ, हम इतना ही कर पा रहे हैं अभी इसमें। बिल्कुल। थैंक यू मैम इसमें जुड़ने के लिए। और 1 से 31 तक जो आज हमने डिकोड किया है, ये अभी तक कहीं नहीं हुआ है। ओह वाओ, मुझे पता भी नहीं था, ये तो आपने अब मुझे रिवील किया है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है। नंबर्स की साइंस, और नंबर्स की साइंस के बिना कुछ भी नहीं होता, ये भी नंबर्स से आता है। बिल्कुल, और इसमें जीरो लगता चला जाए, जीरो लगता चला जाए तो मजा ही एक कुछ और है, लाइफ जीने का और जिंदगी को आगे बढ़ाने का। करेक्ट। और आज हमारे जो व्यूज अभी तक जुड़े हैं, उन्हें समझ आ गया कि जीरो दिखने में सिर्फ जीरो होता है, लेकिन नोट के आगे लग जाए तो बहुत कुछ हो जाता है। और डेट ऑफ बर्थ के आगे लग जाए तो हमारे कर्मा, बुरे कर्मा खत्म कर खत्म देता करता है, है। बिल्कुल करता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच अनमोल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपकी भी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म है, आई है 1 से 31 तक में। आप बताएं आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ से क्या सीखा, और अगर आप कोई भी चैलेंजेस फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो जो मैम ने रेमेडी बताई है, आप वो कब से स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट कर दी है, तो बहुत ही अच्छी बात है। उससे क्या रिजल्ट आए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।